डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से भी अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी जगह उम्मीदवार के तौर पर किसी और को आगे आने देना चाहिए, उन्हें पीछे हो जाना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। और ये भी माना जा रहा है कि उनके कई बिजनेस एसोसिएट्स जो हैं वो भी उनको ये सलाह दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने अपने एक करीबी सहयोगी से ये कहा कि वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस रेस में, राष्ट्रपति पद की रेस में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वो जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि 2-3 वो जो पब्लिक एंगेजमेंट्स हैं उसमें सामने आएंगे और उसमें अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उनके अलावा कौन हो सकता है उम्मीदवार अगर वो विड्रॉ करते हैं, तो इसको भी लेकर अब कई नाम आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस का नाम है। माना जा रहा है कि उनकी दावेदारी इसलिए ज्यादा प्रबल है क्योंकि वो सबसे ज्यादा जानी पहचानी नाम है बाकी अगर कोई भी उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है उनमें से। और दूसरा कि वो पहले से उपराष्ट्रपति हैं, वो उनको सबसे ज्यादा पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक तरह से एक लॉजिकल प्रोग्रेशन इसे माना जा रहा है। CNN ने मंगलवार को एक पोल किया था। इस पोल के मुताबिक ट्रंप जो हैं वो 49 परसेंटेज पॉइंट पर जो बाइडेन से 6 पॉइंट आगे हैं। बाइडेन के 43 परसेंटेज पॉइंट हैं जीतने को लेकर है। वहीं अगर कमला हैरिस उम्मीदवार होती हैं तो ट्रंप से महज 2 पॉइंट पीछे हैं 45 परसेंटेज पॉइंट पर, जबकि 47 इसमें ट्रंप को मिलता है। मंगलवार को ही रॉयटर्स इप्सोस ने भी एक पोल किया, उसमें कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से महज 1 परसेंटेज पॉइंट पीछे हैं, जबकि जो सर्वे का जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 3.5% है। लेकिन इस सब के बावजूद कमला हैरिस को कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा है क्योंकि एक कभी भी अमेरिका में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है और दूसरी तरफ कमला हैरिस वुमन ऑफ कलर है, वो व्हाइट नहीं है। और दूसरा ये भी है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर वो कोई बहुत ऐसी जगह अपनी नहीं बना पाई है, उनके काम की कोई तारीफ नहीं हुई है और ये एक चीज है जो उनको पीछे धकेलता है। वैसे खुद कमला हैरिस ने बहुत सावधानी से बयान दिया है। उन्होंने दिखाया है कि वो जो बाइडेन के साथ लगातार मजबूती से खड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि सेकेंड टर्म में उनके साथ वो काम करना चाहती हैं। लेकिन 19 अगस्त को डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होना है जहां पर आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान होगा। उसके पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को जो बाइडेन को ये ऐलान करना होगा, अगर वो पीछे हटना चाहते हैं तो उनको ये तय करना होगा ताकि इस कन्वेंशन में, जिसके लिए महज अब 47 दिन बाकी रहते हैं, वहां पर ऐलान हो सके। 5 नवंबर को ही चुनाव है, उसके लिए भी ज्यादा वक्त नहीं बचता है, महज 125 दिन है। तो ये सब कुछ बहुत जल्दी होना है और अगर जल्दी होना है तो इसका ये मतलब है कि सारा कुछ जो फंडिंग है और बाकी जो जिम्मेदारियां हैं उम्मीदवार के तौर पर वो जल्द से जल्द ट्रांसफर करनी होंगी। वक्त बहुत कम है। ऐसे में सबसे ज्यादा लॉजिकल जो कैंडिडेट नजर आ रहा है वो कमला हैरिस ही नजर आ रही है। तो इसमें ये संभावना सबसे ज्यादा प्रबल लग रही है कि कमला हैरिस अगर उम्मीदवार बदलता है तो कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।